आम तौर पर जब अमेरिका किसी खित्ते में घुसता है, जैसे अफ़गानिस्तान में हमारे पास एक 30-40 साल की हिस्ट्री मौजूद है, तो बड़े पैमाने पर खित्ते के ममालिक के अंदर आपको सियासी मामलात के अंदर हलचल नज़र आती है। हुकूमतें हिलती, बनती, गिरती, मिलिट्री इंटरवेंशंस होती, हटती, ये बहुत सारी चीज़ें उस इलाकों में होती नज़र आती हैं। अभी भी जो सूरत हाल है, यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान, उसके साथ कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जुड़ी हुई हैं जो हमारे सामने नज़र आती हैं। प्राइम मिनिस्टर का बयान, कभी सीआईए चीफ का खुफिया विजिट, कभी डिफेंस यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की मीटिंग्स के हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट या उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ब्रीफ कर रहे होते हैं। एक ज़माना वो भी था कि जब सोवियत विड्रॉल हो गई थी तो बाद में सवाल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना से मुतल्लक हुआ था, तो वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना का नाम भी नहीं था मालूम। सरताज अज़ीज़ साहब के मुतल्लिक सवाल हुआ था। और अब वो सूरत हाल है कि आपको दोबारा इंगेजमेंट की ज़रूरत है, तो आपको ऊपर से नीचे तक लोगों के नाम भी पता है। ये भी पता होगा कि सीआईए चीफ आया था पाकिस्तान तो किससे मिला था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरव्यू में कन्फर्म किया है कि उनके आईएसआई चीफ के साथ मुलाकात हुई थी। बेसिस के हवाले से गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक जो एक्सियोस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एचबीओ का हिस्सा नहीं है, एचबीओ के ऊपर सिर्फ इनका एक प्रोग्राम चलता है, बाकी ये कोई फॉर्मल कोई सीएनएन बीबीसी नहीं है, छोटा सा इदारा है। मालूम नहीं प्राइम मिनिस्टर ने उसको क्यों तरजीह दी उस इंटरव्यू के लिए। लेकिन आज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर उनका आर्टिकल छपा, ओपिनियन पेजेस के ऊपर उनकी राय छपी है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम अमेरिका के इत्तेहादी अमन के लिए तो बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना तो अपनी बेसिस देंगे, ना जंग का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि 70,000 पाकिस्तानी हम गवा चुके हैं। आप 20 अरब डॉलर का हमें ताना मारते हैं कि हमने आपको दिया, 150 अरब डॉलर पाकिस्तान की इकॉनमी नुकसान उठा चुकी है। आपकी मिलिट्री ऑपरेशन जो ज़्यादातर पश्तून इलाकों में हुए, जो पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के साथ साथ हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज़ में हमें तारीख में पहली दफ़ा फ़ौज भेजनी पड़ी, 2 लाख के करीब हमने फ़ौज भेजी, और उसके नतीजे में उन लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस होना पड़ा। पूरा वज़ीरिस्तान आपने खाली किया, साउथ पहले वज़ीरिस्तान खाली किया, फिर आपने नॉर्थ वज़ीरिस्तान खाली किया, और एजेंसी में 2-3 ऑपरेशन किए, खैबर में आपने 2-3 ऑपरेशन किए। कितनी देर हम अपने लोगों को ये सज़ा देंगे? और ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, ये जहाद अफ़गानिस्तान के वक्त से शुरू हुआ है। सीआईए और वेस्ट रिक्रूट करके ये जो अरब मुजाहिदीन थे इनको पाकिस्तान लेकर आया था। बाद में हम लोग अपनी गलतियों और कोताहियों के सबब वो हमें छोड़ के अबैंडन करके चले गए, सज़ा हम भुगतते रहे। आज भी दोबारा सूरत हाल वैसी ही है, वो जाएंगे, यहाँ से निकल के भागेंगे, सज़ा हमने पानी है, तो हमें अपनी सिक्योरिटी अजीज़ रहनी चाहिए। क्या पोलिटिकल स्ट्रेटजी पाकिस्तान की होनी चाहिए, और पाकिस्तानी हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली होगी, फ़ौज उसके पास क्या सोच है, और अपोजिशन वाले, ये सारे इनको मिल के स्ट्रेटजाइज़ करना चाहिए। जैसे टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक नेशनल एक्शन प्लान था, उसकी सक्सेस ये थी कि पॉलिटिकल ओनरशिप थी, मिलिट्री ने उसको ऑपरेशन को लीड करना था और इफेक्टिवली किया। आपने कराची ऑपरेशन किया, रेंजर्स ने कामयाब ऑपरेशन किया, आपने पॉलिटिकल ओनरशिप उसकी पार्लियामेंट के अंदर से उसको दी, लॉ अमेंड किया, एटीए को अमेंड किया, स्पेशल पावर्स रेंजर्स को दी। तो लीड प्रोसेस अभी भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। पार्लियामान बैठ के मोहर लगाए, बैक पे खड़ी हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, एक बाकायदा मुतहिदा पॉलिसी आनी चाहिए कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर से। आप उसके लिए मुश्तरका इजलास कर सकते हैं, फ़ौज को बैक करें इस इशू के ऊपर कि ये हमारा प्लान है, हमने ये करना है। सलाला के ऊपर अटैक हुआ था, पाकिस्तानी फ़ौजों की शहादत हुई थी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉक करने का फ़ैसला उस वक्त जनरल कियानी ने लिया था, लेकिन जनरल कियानी खुद इन्फोर्स करना नहीं कर सकते। उन्होंने जनरल कियानी ने पार्लियामेंट के सामने रखा कि आप इसके ऊपर फ़ैसला लें, पार्लियामेंट ने ब्लॉक किया, जनरल कियानी ने उसके ऊपर अमल किया। अभी भी यही रास्ता है, और वो बैक कैसे करेंगे ये आज हम प्रोग्राम में